अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में स्कूलों को दोबारा बंद कर दिए जाने का इम्कान। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का अंदेशा। रियासत में हाई अलर्ट। इटाला राजेंदर। चंद्रयान 3 को वसत 2022 में छोड़े जाने का मंसूबा। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो के सदरनशीन K7। पुरानी गाड़ियों की अज़्ज़र नौ रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल की मोहलत। 1 अप्रैल 2022 के बाद मुल्क भर में किसी भी गाड़ी का अज़्ज़र नौ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रियासत तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 157 नए केसेस हुए दर्ज। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आज से 1 हफ्ते तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने कहा है कि चंद बरसों से अवाम की आवाज तेलंगाना खानसाज असम्बली में नहीं सुनी जा रही। रियासती असम्बली के बजट सेशन के आगाज से पहले तेलंगाना यादगार शहीदान पर अपनी पार्टी के एक और रुकन असम्बली राजा सिंह के साथ शोहदा को खराज पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुब्बाक असम्बली के अवाम ने उनको असम्बली भेजा है ताकि अवामी मसाइल को ऐवान में उठाया जा सके। तेलंगाना खानसाज असम्बली के बजट सेशन का आज से आगाज हुआ। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब किया। तेलंगाना रियासत का बजट बराए 2021-22 तवक्को है कि 1.85 लाख करोड़ और 2.05 लाख करोड़ के दरमियान रहेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भलाई स्कीमात और तरक्की पर मबनी बजट की तैयारी का पहले ही ऐलान किया है और ओहदेदारों को हिदायत दी गई थी कि वो हकीकत पसंदाना बजट तैयार करें। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 7 सालों में मुजव्वज़ा बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट रहेगा। 2021-22 में तेलंगाना हुकूमत ने 1.82 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन और टैक्स कलेक्शन में कमी के नतीजे में रियासत की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए, जिसके नतीजे में हुकूमत बजट पर नजरसानी करते हुए 1.46 लाख करोड़ करने पर मजबूर हो गई। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 157 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,01,318 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,654 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 166 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,97,681 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 1,983 है, जिनमें 718 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा। हुकूमत की जानिब से 15 साल पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल पर आयद की जाने वाली पाबंदी के फैसले के बाद मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवे ने मुल्क भर की तमाम रियासतों में 15 साल कदीम सरकारी गाड़ियों के अज़्ज़र नौ रजिस्ट्रेशन पर 1 अप्रैल 2022 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि रियासती हुकूमतों को मरकजी हुकूमत के फैसले से वाकिफ करवा दिया गया है और जिन गाड़ियों की मुद्दत 15 बरस हो चुकी है, उन तमाम गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के फैसले के तहत रियासती हुकूमतों और मरकजी हुकूमत के महकमे जात में इस्तेमाल की जाने वाली कदीम गाड़ियों के अज़्ज़र नौ रजिस्ट्रेशन पर 1 साल की मोहलत फराहम करते हुए इम्तना आयद करने का फैसला किया गया है, ताकि अगर किसी महकमे को अपनी गाड़ियों को तब्दील करना भी हो तो वो 1 साल की मुद्दत के दौरान गाड़ियों को तब्दील कर लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 के बाद मुल्क भर में किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी का अज़्ज़र नौ रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और न ही उनके इस्तेमाल की इजाजत हासिल रहेगी। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे की सूरत में एक मरतबा फिर से स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा या नहीं, इस पर
शुबहात बरकरार हैं। रियासती हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद को देखते हुए रियासत में हाई अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने दवाखानों में बिस्तर तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए इस बात पर गौर किया जाने लगा है कि किस तरह से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। बताया जाता है कि महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से रियासत में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस बात का जायजा लिया जा रहा कि हुकूमत को सिफारिशात रवाना करते हुए जिलेवारी असास पर पाबंदियों में सख्ती पैदा करने के इक़दाम किए जाएं। गुज़िश्ता 3 यौम के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले बतदरिज इजाफे ने महकमे सेहत को चौकस होने पर मजबूर कर दिया है। हैदराबाद की कुकटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक डांस टीचर को नागपुर में मंशियात की तैयारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि शिवशंकर 27 साला वबाई अमराज की वजह से मुलाजिमत खोने के बाद एक मंशियात फरोश बन गए थे। इस शख्स को हफ्ते की आधी रात को बंजारी के करीब वरोदा रोड पर 91 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया, जिसका तखमीना 14 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस का कहना है कि साबिका डांस टीचर जब उसको रोका गया तो वो मंशियात की फराहमी के लिए दिल्ली जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक शिवशंकर हैदराबाद के एक मशहूर स्कूल में डांस टीचर की हैसियत से 30,000 रुपए माहाना तनख्वाह के साथ काम करते हैं। वो लॉकडाउन में अपनी मुलाजिमत से महरूम हो गए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आइन को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जानें कुर्बान भी करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ओवैसी जिले के अतरुला हल्के के बरदही चौराहे पर भागीदारी संकेत मोर्चा के एक बड़े जलसे आम से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने मजहब के नाम पर कहा है कि कानून नया बनाया जा सकता है। मेरी पार्टी ने पूरे मुल्क में एनआरसी की मुखालिफत की और मैंने इस कानून की एक कॉपी फाड़कर पार्लियामेंट में एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि अगर आइन को बचाने के लिए हमें अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट ने पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत का घेराव करते हुए कहा कि इस कीमत में इजाफे की वजह से आम आदमी बीजेपी से नाराज है। उन्होंने मखसूस तबके से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाते हुए योगी हुकूमत में 37% मुसलमानों का इनकाउंटर क्या किया है कहा है। अकबर साहब के पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर अतरुला की इस औलिया अल्लाह की सरजमीन पर आपने मजलिस के जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क भर में बैंकिंग खदमात मुतासिर हैं और मफलूज रही हैं क्योंकि बैंक मुलाजमीन, ओहदेदारों और मैनेजर्स ने अवामी शोबे के बैंक्स की निजीकारी करने मरकज के ऐलान के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन UFBU की अपील पर 2 रोजा हड़ताल पर चले गए हैं। UFBU 9 बैंक ट्रेड यूनियनों जैसे AIBEA, AIBOC, NCBA, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW और NOBO पर मुश्तमिल तंजीम है।
हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो के सदनशीन के7 ने कहा है कि चंद्रयान 3 को वसत 2022 में छोड़े जाने का मंसूबा है और खलाई एजेंसी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सैटेलाइट्स पर काम कर रही। उन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी के साथ एरोस्पेस और एविनॉक्स का हिंदुस्तान में मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब करते हुए चांद के मिशन चंद्रयान 3 और बावकार गगनयान मिशन पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अगली दहाई में इसरो बेशतर असरी सलाहियत के हामिल सैटेलाइट्स बशमूल हैवी लिफ्ट खलाई गाड़ी को छोड़ने का मंसूबा रखता है, जो अपने साथ 16 टन वाले सैटेलाइट्स को मदार में ले जाएगी। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 2 की निशानदही इसके नक़ाइस को समझने और उसको दुरुस्त करने के इक़दामात अगले मिशन के लिए किए गए, जो हम वसत 2022 में छोड़ने का मंसूबा रखते हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट MLC हल्के की गिनती के मरकज सरूनगर इंडोर स्टेडियम में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर M महेश भागवत IPS ने दौरा किया और 3 मरतबा हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया और बंदोबस्त और गिनती के लिए लगभग 1200 अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। सवार घोड़ों की गश्त, CCTV का इंतजाम, गिनती के दिन 144 CRPC जारी किया गया है और 5 से ज्यादा अफराद की इजाजत नहीं है। స్పెషల్ పార్టీ పెట్రోలింగ్ తర్వాత ఈ మన గుర్రం మౌంటెడ్ హార్సెస్ కూడా ఈ ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా బాగానే ఉంది. 17th 18th 2 days కౌంటింగ్ ఉంది. ఆ రోజు ఈ ఏరియాలో మొత్తం అది 144 ఆర్డర్. ఎక్కడ కూడా 5 more than 5 people they are not allowed to gather. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని మందు షాప్స్ కావచ్చు, కళ్ళు కంపౌండ్, దానికి సంబంధించి కూడా అఫీషియల్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరికి ఆథరైజ్గా కౌంటింగ్ సెంటర్కి రావడానికి పాసెస్ ఉన్నాయి, అలాంటి వ్యక్తి తప్ప ఎవరికి కూడా ఇక్కడ అనుమతి లేవు. పార్కింగ్ ప్లేసెస్ కూడా మనం గుర్తించి ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేయడం జరిగింది. थैंक यू। करीमनगर के महले मुकरमपुरा में जमात इस्लामी हिंद करीमनगर की जानिब से रोमान क्लिनिक की एक और शाख का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वाज़िर के 6 साल कबल करीमनगर के महले खानपुरा में रोमान क्लिनिक का क़याम अमल में लाया गया था, जो बिला मजहब व मिल्लत खिदमात अंजाम दे रहा है। इस क्लिनिक में डॉक्टर फीस सिर्फ 50 रुपए मुख्तस की गई और लैब अखराजात 50% ही मुख्तस किए गए। इसी तरह करीमनगर के डिवीजन नंबर 52 मुकरमपुरा में रोमान क्लिनिक का क़याम अमल में लाया गया। इन ख्यालात का इजहार खैरुद्दीन अमीर जमात इस्लामी हिंद करीमनगर ने किया है। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर सदर टाउन सैयद गुलाम अहमद हुसैन, 52 डिवीजन कॉरपोरेटर अकील फेरोज, शोएब लतीफी, जुबैर अहमद और दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान अकील फेरोज ने खिताब करते हुए कहा है कि वो इस क्लिनिक को हर महीने 1000 रुपए अतिया देंगे। बैरून मुल्क खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद पीर को घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल 16वें रोज मुस्तहकम रही। तेल पैदा करने वाले ममालिक ने यौमिया की बुनियाद पर 6.5 लाख बैरल खाम तेल की पैदावार में कमी के ऐलान के बाद बैरून मुल्क की मंडियों में खाम तेल की कीमतों में तेजी रही। आज सिंगापुर में लंदन ब्रेनेट इजाफे के साथ 69.40 फी बैरल हो गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 17 पैसे और डीजल 81 रुपए 47 पैसे फी लीटर है। ख्याल रहे कि 27 फरवरी को इन दोनों ईंधनों की कीमतों में बाल तरतीब 24 पैसे और 15 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था और इन दोनों की कम व बेश कीमतें मुल्क भर में रिकॉर्ड सतह पर बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने की वजह से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। आंध्र प्रदेश के बल्दी इंतखाबात में जहां बरसर इख्तिदार जमात YSR कांग्रेस ने नाकाबिल यकीन मुजाहरा करते हुए न सिर्फ रियासत की अहम अपोजिशन तेलुगु देशम को जबरदस्त शिकस्त दी, बल्कि रियासत में अपने आप को हुकूमत की मुतबादिल जमात के तौर पर पेश करने वाली BJP का अमलन सफाया कर दिया। गुज़िश्ता रोज आंध्र प्रदेश के 75 बल्दियात और 12 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के नताइज बरामद हुए, जिसमें 73 बल्दियात में YSR को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई और
11 कॉरपोरेशन पर वाईएसआर ने कब्जा कर लिया। इंतखाबात में बीजेपी ने फिल्म स्टार पवन कल्याण की जनसेना के साथ इत्तेहाद करते हुए मुकाबला किया था। इसके बावजूद बीजेपी को 7 बल्दी वार्ड्स और विशाखा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक डिवीजन पर कामयाबी मिली। इसी तरह जनसेना 18 बल्दी वार्ड्स और 7 म्यूनिसिपल डिवीजन में कामयाब हुई। मजलिस हिंदूपुर बल्दिया के एक वार्ड में कामयाब हुई। तेलुगुदेशम को 75 बल्दियात में 265 वार्ड्स में कामयाबी हासिल हुई और वाईएसआर कांग्रेस ने 1176 वार्ड्स पर मुंतखब हुई। रियासत भर के 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाईएसआर ने 511 डिविजन्स में कामयाबी हासिल की और तेलुगुदेशम के 78 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, एक कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुकाम ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है क्योंकि बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के नए मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। पीर से एक हफ्ते तक पूरे शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसके बाद आज सुबह से नागपुर में एक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो गया। लॉकडाउन नाफिज करने के लिए हुकाम ने नागपुर की सड़कों पर पुलिस की एक बड़ी तादाद को तैनात किया। नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि सड़कों पर पुलिस की एक हफ्ते तक पूरे शहर में मुसलसल गश्त जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि हफ्ते के दौरान गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों और कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह ने अपने एक मुतनाज़िर रिमार्क में कहा कि ताजमहल का नाम राम महल या कृष्णा महल रखा जाएगा और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के दौरे हुक्मरानी में ही ताजमहल का नाम तब्दील होगा। उत्तर प्रदेश के बैरिया हल्के की नुमाइंदगी करने वाले सुरेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि ताजमहल कभी शिव मंदिर था, इसलिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत जल्द ही ताजमहल के नाम को राम महल या कृष्णा महल रख देगी। ऐवान बाला राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अशोक वाजपेयी ने पीर के रोज मुतालबा किया कि ओधी जुबान को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। अशोक वाजपेयी ने वक्फ सफर के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 करोड़ लोग ओधी बोलते हैं। इस जुबान का अदब इंतहाई खुशहाल है। रामचरितमानस और बहुत सारी अहम ग्रंथ हैं इसी जुबान में हैं। बहुत सी किताबों में दोहे और नज़में भी इसी जुबान में हैं। उन्होंने कहा है कि ओधी जुबान को एजाज मिलने से हिंदी जुबान को भी तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस साल अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हो रही और वो चाहेंगे कि इस मौके पर ओधी को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। फिल्म अदाकार वो MNM पार्टी के सरबराह कमल हासन इन दिनों इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वो कांचीपुरम के दौरे के बाद कार में होटल वापस हो रहे थे कि एक शराबी नौजवान ने उनकी कार का शीशा तोड़ दिया। ताहम इस हमले में कमल हासन महफूज रह गए, अलबत्ता कार के शीशे को नुकसान पहुंचा। कार का शीशा तोड़ने के बाद MNM के कारकुनों ने उस नौजवान को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मालूम हुआ है कि वो नशे में था और उसने बताया कि वो फिल्म अदाकार को देखना चाहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में स्कूलों को दोबारा बंद कर दिए जाने का इम्कान। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का अंदेशा। रियासत में हाई अलर्ट। इटाला राजेंद्र। चंद्रयान 3 को वसत 2022 में छोड़े जाने का मंसूबा। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो के सदनशीन K7। पुरानी गाड़ियों की अज़र 9 रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल की मोहलत। 1 अप्रैल 2022 के बाद मुल्क भर में किसी भी गाड़ी का अज़र 9 रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रियासत तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 157 नए केसेस हुए दर्ज। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आज से 1 हफ्ते तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।